बहुत स्वागत है। अभी हम पिछले 2 ब्रेक में हम यही चर्चा कर चुके हैं कि भई एलोपैथी में क्या निदान है और आयुर्वेद क्या बताता है। होम्योपैथ के कई डॉक्टर्स को मैंने कहता सुना है कि हम भले ही मीठी-मीठी गोलियों से ट्रीट करते हों, लेकिन मस्सों का हमारे पास पूरा निदान है, जड़ से खत्म कर देते हैं। कितना सच्चा है दावा? जी, दावा बिल्कुल सच्चा है। एक्चुअली क्योंकि एलोपैथी की जहाँ तक बात की जाती है, तो उसमें जो है मस्सों का प्रॉपर जो एक ट्रीटमेंट जो कहते हैं वो नहीं है, वो कॉटराइज़ेशन के थ्रू ही उसको ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली उसमें जो कॉज़ है बिहाइंड दैट, तो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पाता। तो होम्योपैथी में हम लोग उसके पीछे जो कॉज़ है, तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं बेसिकली। क्योंकि जो मोल्स जो हैं बेसिकली साइकोटिक मियाज़्म के बेस पे होता है, साइकोसिस उसके पीछे होता है, तो हम लोग उस साइकोसिस जो है हम उसको ट्रीट करते हैं बेसिकली। तो जो हमने कॉज़ है हमने उसी को रिमूव कर दिया, तो जो आगे जो मोल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और जो प्रॉपर इंटरनल जो क्योर होता है जिसे हम कहते हैं वो होता है। जब कैसे मतलब इस दावे को थोड़ा-सा मैं परखना चाहता हूँ। मैं आपके पास आया, मेरे जी, गले में जी। मस्से हो रहे हैं, जी। 3-4 मस्से हो गए, जी। तो अब आप बताइए क्या इलाज है? एक्चुअली हम आपके जैसे आप मेरे पास में आए हैं मस्से को लेके, तो आपके कब से मस्से हैं स्टार्टिंग, ठीक है? कब से आपकी स्टार्टिंग हुई है? किस तरीके के मस्से हैं? आपको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एज़ सच, जैसे कि वो ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है? उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, उसका कलर कैसा है, साइज़ कितना है, उन सबको लेके हम लोग ये तो हो गए बेसिक सिम्पटम, ठीक है? साइंस जिनको हम बोलते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग इंडिविजुअलाइज़ेशन जो हमारे होम्योपैथी में होता है, जिसके द्वारा हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हम लोग निकालते हैं, तो वो हम लोग आपसे पूरी केस टेकिंग ली जाती है एज अ पर्सन एज अ होल हम लोग ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तो आपसे पूरी हिस्ट्री आपकी ली जाएगी, वेदर आपके साथ में पहले क्या हुआ, आपकी मेंटल स्टेट, एनी फिजिकल ट्रॉमा से आप गुजरे हैं या किसी फाइनेंशियल स्टेट से, व्हाटएवर जो भी है, तो आपसे आपकी जो भी हिस्ट्री है वो पूरी ली जाएगी। उसके बेस पे हम लोग सारा उसको देखते हुए फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालते हैं, देन हम लोग उसको देते हैं पेशेंट को। जी। इसमें आप लोग वही मीठी-मीठी गोलियों वाला जो एक हाँ, हाँ। सिद्धांत है वही चलता है या कुछ एक्सटर्नल भी कुछ इस पे मसला एक्सटर्नल भी हम लोग देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, बट लेकिन इंटरनल इज़ मस्ट। इंटरनल बहुत ज़रूरी है, एक्सटर्नली कभी हम लोग दे देते हैं, वो भी दिया जाता है, हम लोग देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्टिकुलर कौन-सी दवाइयाँ हैं जो उसमें आप सजेस्ट पर्टिकुलर करते हैं? एक्सटर्नल ये तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग थूजा का मदर टिंचर देते हैं, और इंटरनल के लिए देखिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मोल्स एंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। जैसा कि हमारे पास में आ रहा है, हम लोग केस टेकिंग के द्वारा जो निकल रही है, स्पेसिफिक रेमेडी है, बहुत सारी हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, थूजा है, और एसिटिक एसिड है, कैल्केरिया है हमारे पास में, सल्फर है, पल्सेटिला है, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं हमारे पास में, लेकिन हमें इनमें से फिर एक जो मोस्ट सूटेबल रेमेडी जो है, जो उस पेशेंट को जाएगी, पर्सन को, तो हम लोग वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, यदि किसी पेशेंट को मोल हटवाना ही है, उसको हाँ। मस्सा हटवाना है, जी, तो जी। क्या होम्योपैथ में सही जगह है वो? एक्चुअली अगर इंटरनली उसको पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। एलोपैथी के जैसे डायरेक्ट ये नहीं कि कॉटराइजेशन किया, आप गए, वन शॉट आपका काम हुआ, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन होम्योपैथी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंटरनली जो कॉज है हम उसको ट्रीट करेंगे पहले, मोल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, बट लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। ओके। एक पैरों की उँगलियों के बीच में कई बार छोटे-छोटे से वहाँ भी कुछ ये हो जाते हैं, कोन कहते हैं उन्हें। जी। वो दोनों ये सेम है या क्या वो अलग है? नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग है। वो बेसिकली थोड़ा-सा फ्रिक्शन के कारण कहिए, जो और जो हमारी स्किन में जो थिकनेस हो जाती है ना, वो उसके कारण है। और मोल्स जो है वो होता है हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं, तो उनमें जब वो क्लस्टर फॉर्मेशन होता है, जब वो एक्सेस में ग्रोथ हो जाती है उनकी, उसके कारण मोल का डेवलपमेंट होता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। जी। जैसे आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के लिए वात, पित्त, कफ को कहा गया, आपके होम्योपैथ के अंदर भी कुछ एक पर्टिकुलर रीजंस जी, माने गए हैं। जी, ये जी। मोल्स किस कारण से हो जाते हैं? मोल्स मैंने जैसे आपको बताया, इसके पीछे साइकोटिक मियाज़्म है। हम लोगों के जैसे उनके आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ की थ्योरी चलती है। हम लोगों की जो भी डिज़ीज़ होती है उसके पीछे हम लोगों के बेसिकली 3 मियाज़्म हम लोग मानते हैं, ठीक है? तो उसमें सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो मोल्स बेसिकली साइकोटिक मियाज़्म के अंडर आते हैं। तो हम लोग जो ट्रीट करते हैं, तो हम उसके जो मेडिसिन्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो भी साइकोटिक जो मियाज़्म है उसके बेस पे हम लोग निकाल के फिर किया जाता है। साइकोसिस मीन साइकोटिक मियाज़्म के अंदर जो कंस्ट्रक्शनल जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली आते हैं, कलेक्टिवनेस जो होती है वो उसमें आती है।
तो मेंटल्स भी उसके उस तरीके के होते हैं, वो थोड़ा सा सिक्रेटिव टाइप होगा, उसमें फियर होगा उसके अंदर, और कलेक्शन की उसमें टेंडेंसी होगी। ये सब चीज़ें हम लोग उसमें नोटिस करते हैं। और जो हमारे जो ट्रीटमेंट है, अभी बात आई है जब मियाज़म की, तो जो हमारे सर हैं हनीमैन, जिनकी पद्धति है हमारी होम्योपैथी, तो उन्होंने भी कहा है जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट क्रॉनिक मियाज़म के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हमने क्रॉनिक मियाज़म को ट्रीट नहीं किया तो वो जो पेशेंट है वो या तो हमने उसको एज सच वैसे ही छोड़ दिया, तो वो जो पेशेंट है वो उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, तो वो उसके मतलब लाइफ के एंड तक जा सकता है वो पेशेंट। तो ऐसा उन्होंने एफोरिज्म 78 में हमारे डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन किया हुआ है, फादर ऑफ होम्योपैथी। फादर ऑफ होम्योपैथी। अच्छा, आप जैसे आपकी जो पद्धति है, आप लोग बात करते हैं पेशेंट से, जी आप उससे पूरा उसका समझते हैं, खान पान क्या सोचता है, किस तरीके से क्या, पूरा उसके हिस्ट्री में जाते हैं। वो मुझसे जैसी छोटी सी बीमारी रहा है ये सोच के कि हाँ भैया ये दूर हो जाए, और आप आधा घंटा पौन घंटा जब उससे हिस्ट्री पूछते हैं, फिर 3 गोली देके भेज देते हैं, नाराज नहीं होता? एक्चुअली पेशेंट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। अभी आजकल तो पेशेंट काफ़ी समझदार हो गए हैं, क्योंकि होम्योपैथी का काफ़ी क्रेज़ है, लोग मेडिसिन ले रहे हैं और उनको क्योर भी मिल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है वो उनको मिल भी रहा है। तो अब उनमें थोड़ा सा पेशेंस है। हाँ, कोई न्यू पेशेंट आता है तो हमें उसको पहले कन्विंस करना पड़ता है कि हम आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे, अगर इफ़ यू हैव टाइम तो आप बैठिए यहाँ पे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन करते हैं लोग कि हम एक, जैसा आपने बताया कि ये तो मस्सा ही तो दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो इसके लिए मस्सा 1 गोली 3 और सवाल 300। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूरी है हमारे लिए। मस्से को लेकर किस तरह की परेशानियां लेकर आते हैं आपके पास? मस्से को लेके सच कोई परेशानी बेसिकली होती नहीं है। बेसिकल परेशानी कॉस्मेटिक को ही है, क्योंकि पेनफुल इतना होता नहीं है। अगर कोई ऐसी जगह पे है जैसे गर्दन पे आ रहा है, या कोई हाथों पे जैसे हो जाते हैं, या जो पैरों पे जो होते हैं कई बार, और तो उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन, अपन ने कुछ कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी, तो वो जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज एज सच मोल्स जो है उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो पेनलेस होते हैं बेसिकली। हाँ, लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में जा रहा है, अगर उसमें पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है, तो फिर उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग परहेज भी बहुत बताते हैं, जो होम्योपैथ की दवाइयाँ ले रहा है उससे काफ़ी सारे परहेज भी होते हैं। इसमें मोल्स में कोई नहीं विशेष ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। बस हम लोग जो दवाई देते हैं उससे हम लोग 20 मिनट पहले और बाद में कुछ नहीं खाना है, बस इतना ही होता है, जिससे दवा का असर अच्छे से हो, बस इतना ही परहेज़ रहता है। बाकी तो ऐसा कोई परहेज़ नहीं है हम जी। लोगों के। अच्छा, मोल्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जी। कई स्टेज में ये भी होता है कि रिसने भी लगते हैं, जैसे अपनी बात हुई, जी। कुछ ऐसा, तो कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं एक्चुअली वैसे शरीर तो को? मोल्स जो है वो बिनाइन होते हैं, वो हार्मलेस है, क्योंकि कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। हर दूसरे तीसरे आदमी के आपको मोल्स दिखेंगे, किसी के 1 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 40 होंगे, ठीक है, लेकिन वो हार्मलेस होते हैं। लेकिन जब वो एक कार्सिनोमा वाली स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो फिर हार्मफुल हो जाता है। जी, तो उसका, हाँ, तो उसके लिए जो है उसमें आपको सिम्टम समझ में आएगा, उसमें से जैसा कि डिस्चार्ज होने लगेगा, वो पेनफुल होने लगेगा, आपको दिखेगा, उसमें से स्मेल आपको आने लगेगी, पता चल जाएगा पता कि चल हाँ, ये जाएगा। नुकसान पहुंचाने वाला है, तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचे। डॉक्टर के पास चलिए, पिछले आधे घंटे हमने जाना तीनों पद्धतियों में मोल्स छोटी सी चीज है, लेकिन क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, ये इसलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर हेलो डॉक्टर में मिलेंगे आपसे एक नई बीमारी के साथ, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।